नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, हो सकता है कि आपको आपके जीवन में आपके साथ आपका जो समय है, वक्त है, आपके साथ ना हो, लेकिन इस वक्त को अपने साथ लाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। अर्थात वक्त पर कभी भी निराश नहीं होना है हमें और आपको। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे साथ मिल करके सकारात्मक रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मित्रों, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी बता दूं कि 7,882 पद 7,882 पद उत्तर प्रदेश में लेखपाल के आने वाले हैं। और जिन्होंने यूपी पीईटी की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भविष्य की शुभकामनाएं कि आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो दिसंबर माह में आप लेखपाल बन सकते हैं, ये भी निश्चित है। हम आज बात करने वाले हैं आपके बीटीसी पर। हम लगातार वीडियो यूपी पीईटी पर क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जब कमेंट आता है उसी कमेंट के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग जहाँ से कुछ कहेंगे उसी को मैं देने का प्रयास करूँगा। आज आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जिसे सार्वजनिक करना अनिवार्य था। वो भी प्रश्न जो है डीएलएड पर है। और सबसे पहली बात हम कहते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल नहीं है बल्कि आपका परिवार है। और यह आपके शिक्षक बनने के दरमियान और आपके शिक्षक बनने तक आपका साथ रहने वाला है। यहाँ से आपको यूपी टीईटी, सीटेट, सुपरटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में आगे खाका तैयार हो रहा है। कैसे कैसे क्या चीज़ें चलेंगी, सब कुछ चीज़ें यहीं पर मिलने वाली हैं। प्रशिक्षण के दरमियान आपको कॉलेज नहीं जाएंगे तब भी यहीं से आपको पूरा 100% प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए चलिए, सबसे पहले कुछ लोगों ने पूछा भैया मैंने फॉर्म डाल दिया है और फॉर्म डालने के बाद अब हमारे आगे की प्रक्रिया क्या होगी। मित्रों, आगे की प्रक्रिया आपकी यही है कि फॉर्म डालने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही काउंसलिंग कराया जाएगा। यह जो मेरिट लिस्ट बनेगी मित्रों, यह मेरिट लिस्ट ऑल उत्तर प्रदेश की बनती है। पूरे उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसी के आधार पर आपका जो भी मेरिट आता है उसी के आधार पर आपको कॉलेज का चयन करने के लिए दिया जाएगा। एक चयन जो है आप काउंसलिंग के समय करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी आपसे नहीं मांगा जाएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद उसके बाद जब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तो उसी काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको जो है कॉलेज से चयन करने के लिए दिया जाएगा। और उस कॉलेज में आप 10 या 10 से अधिक कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। मिनिमम 10 कॉलेज तो आप चयन ही कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया है कि अभी आप लोग धैर्य रखिए, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आगे निशांत ज्ञान आपके साथ है। देखिएगा, आगे कुछ लोगों ने पूछा भैया मैंने फॉर्म डाला है, आय जाति निवास और जो मेरा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है इसका प्रयोग तो कहीं नहीं हुआ, और आप लगातार कह रहे थे कि इस प्रमाण पत्र को बनवा लीजिए, तो इसका प्रयोग नहीं हुआ तो आखिर होगा क्या ये कागज़। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जब आपने फॉर्म डाला है, फॉर्म में कहीं भी आय जाति निवास का न ही स्कैन मांगा गया है, न ही उसका कोई नंबर मांगा गया है। यह जो प्रमाण पत्र है, इस प्रमाण पत्र का प्रयोग आपके लिए कहाँ पर होगा मैं बता दूं। इसका प्रयोग काउंसलिंग के समय होगा। अभी तक जो है काउंसलिंग जो डीएलएड का होता था वो ऑफलाइन होता था, अर्थात आपको कागज़ ले जाना पड़ता था डायट पे। लेकिन कुछ कोरोना की वजह से पिछले वर्ष जो बीएड का काउंसलिंग हुआ था वह ऑनलाइन कराया गया था, अर्थात ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई थी। आपका जो कागज़ था वो स्कैन करके अपलोड कर दिया गया था फीस के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है अगर कोरोना की स्थिति सही होती है तो ऑफलाइन आपका काउंसलिंग होगा, आपको डायट पे जाना पड़ेगा और आपके साथ ये सभी प्रमाण पत्र होने चाहिए। और अभी तक अगर आपने, जैसे कोई व्यक्ति है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो उन्होंने फॉर्म डाला, आप फॉर्म डालना चाहते हैं और आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यह जाति प्रमाण पत्र आपके डीएलएड के आवेदन समाप्त होने के, डीएलएड आवेदन के अंतिम तिथि के पहले का बना होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। आज आप फॉर्म डाल दीजिए, लेकिन 3-4 दिन में आप जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीएलएड की आवेदन तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र आएगा तो आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। जो जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए आपके आवेदन तिथि के लास्ट के पहले ही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसका जरूरत जो है आपको काउंसलिंग के समय लगेगा और ऑफलाइन अगर होता है तो आपको लेके जाना पड़ेगा फाइल में सजा करके। और कुछ लोग पूछ रहे थे भैया मेरा जब प्रमाण पत्र जमा हो जाता है डायट में तो क्या वो प्रमाण पत्र वापस मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ भैया, बिल्कुल मिलेगा। जब आप प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे तो आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र को सरकार क्या करेगी, ठीक है, प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। और बीच में भी आप किसी विशेष परिस्थिति में कहीं नौकरी लग रही है तो आप पा जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा भैया बीटीसी जहाँ से करेंगे नौकरी भी वहीं करनी पड़ेगी क्या। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सुल्तानपुर के निवासी और आप सुल्तानपुर डायट से या सुल्तानपुर जिले में बीटीसी करते हैं तो ऐसी कोई आवश्यक जरूरी नहीं है कि आप जो है सुल्तानपुर से ही नौकरी करें।
ठीक है। नौकरी की पूरा सिस्टम अलग होता है। जब आप टेट क्वालिफाई करेंगे, टेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जब सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा होती है जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, जब आप सुपर टेट की परीक्षा देंगे वहां पर जो है आपसे काउंसलिंग होता है, उसमें भी काउंसलिंग होता है। सुपर टेट पास करने के बाद वहां पर आपको जिले सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है किस जिले में आप पढ़ाना चाहते हैं। जो जिला आप जिस जिले की आप चॉइस करेंगे पहले नंबर पर, अधिकतर वही जिला मिल जाता है, नहीं तो दूसरे तीसरे स्थान पे जिला मिल जाता है। और जब आप नौकरी वाला काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें 75 जिला का ऑप्शन मांगा जाता है, पहले से लेकर 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों के लिए आप लिस्ट भर सकते हैं, लेकिन मिलना तो पहला दूसरा जिला है। पहला दूसरा जिला आपको मिल जाएगा। आप सुल्तानपुर से कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप नौकरी जो है जौनपुर में करें, तो पहले स्थान पर आप जौनपुर काउंसलिंग के समय भरिएगा। अध्यापक पात्रता, अध्यापक बनने के मतलब अध्यापक की परीक्षा पास करने के बाद तो आपको जौनपुर मिल जाएगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं, जहां से आप बीटीसी कर रहे हैं वहीं से आपको नौकरी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कितने वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया है यह जो डीएलएड प्रशिक्षण होता है, शिक्षक पात्रता शिक्षक प्रशिक्षण जो होता है, यह प्रशिक्षण 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है, लेकिन यह वार्षिक नहीं होता है बल्कि यह छमाही होता है। कितना होता है? यह छमाही रूप से चलता है। छमाही का मतलब इसे सेमेस्टर के नाम से जाना जाता है। एक छमाही को एक सेमेस्टर बोला जाता है, अर्थात एक छमाही मतलब 6 माह में आपका जो है एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इस 6 माह में क्या होता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा यह जो प्रशिक्षण होता है यह 2 वर्षीय होता है और यह छमाही पे चलता है। 6 महीने का 4 सेगमेंट बनते हैं, 4 सेमेस्टर बनते हैं और 4 सेमेस्टर में 4 बार पेपर होगा, 4 बार आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग एक लोग कह रहे थे भैया डीएलएड में काफी लोग ज्यादा फेल होते हैं, बैक बहुत लोगों का लगता है। भैया बैक उसी का लगता है, कहीं पर दुर्भाग्यवश किसी का हो गया तो हो गया। अभी कुछ लोग हमें थोड़ा सा उटपटांग बोलेंगे, लेकिन चलिए, हो सकता है कि आप दुर्भाग्यवश किसी का नंबर कम आ जाए, कैसी बात हो जाए, लेकिन अगर आपने परीक्षा में, अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी आप दिल्ली लगा रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ लगाइए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भारत देश की राजधानी कहाँ है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। बहुत ही छोटे और नॉर्मल क्वेश्चन प्रशिक्षण में आते हैं। आगे हम प्रशिक्षण के दरमियान आपको बताएंगे। बिल्कुल फेल होना तो बिल्कुल भी आपको नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं हूं, ठीक है। तो फेल बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है फेल ज़्यादा लोग होंगे, कुछ लोगों की गलतियां होती हैं जो फेल हो जाते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर में समस्या थी। एक मित्र ने हमसे कहा कि भैया आप सर्टिफिकेट को हाथ में लेकर के दिखा दीजिए कि कहाँ पर मार्कशीट नंबर है और कहाँ पर सीरियल नंबर है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में, आप अपने हाथ में सर्टिफिकेट ले लीजिए। जो हाई स्कूल इंटर का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उसमें सर्टिफिकेट के बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में जो है सफ़ेद लाल नीला काला जो भी हो, बड़े से एक लिखा रहता है, वो आपका सीरियल नंबर होता है और उस सीरियल नंबर को आपको नहीं भरना है। उस सीरियल नंबर को नहीं भरना है। मार्कशीट नंबर कहां होता है मैं आपको बताता हूं, जहां पर लिखा रहता है, प्रमाणित किया जाता है कि विकास कुमार सनाफ महेश कुमार, रोल नंबर इतना, उसके बाद वहां रोल नंबर के बाद जब लिखा रहता है वहां पर लिखा रहता है प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, उसे ही आपको डालना है। और हां, अगर आपने फॉर्म भरने के दरमियान ये गलती कर दी है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया मैंने गलती कर दी है, तो अगर गलती कर दी है तो उस गलती को भूल जाइए, क्योंकि आपने एक बार दागो और छोड़ दिया। ये क्या है, इसमें एक भी बार करेक्शन का प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर आपने एक बार गलती कर दिया तो आप छोड़ दीजिए, आगे जो भी होगा काउंसलिंग के समय आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। शपथ पत्र लगा करके काम बनेगा कि नहीं बनेगा, और जहां तक उम्मीद है कि शपथ पत्र लगा करके काम आपका बन जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह नौकरी नहीं दे रहे हैं, यह जो है आपको प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हाँ, नौकरी के समय बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। मैं आज ही बता दे रहा हूं कि आगे कभी सुपर टेट की परीक्षा दीजिए या किसी की भी परीक्षा दीजिए, वहां पे अगर गलती कर देते हैं तो एक भी बार करेक्शन नहीं मिलेगा, 100% आप बाहर हो जाएंगे। ऐसी गलती आप अभी से करेंगे तो आगे भी गलती करने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, तभी आप फॉर्म डालिए। चलिए, आपने यहाँ पे गलती किया तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा काम, ठीक है। आगे बात करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा इंटर्नशिप का होता है। अब नया नाम है, आपने अभी तक इस क्षेत्र में आए नहीं तो इंटर्नशिप आप पूछ रहे हैं। तो मित्रों, इंटर्नशिप उसे कहते हैं, जैसे ये प्रशिक्षण जो है 6 महीने का होता है। जैसे एक सेमेस्टर में कितने महीना होता है, 6 महीना। अब इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, 5 + 1। 5 महीना तो आपका किताबी रूप से प्रशिक्षण होगा। क्या होगा? किताबी रूप से परीक्षण, मतलब आपको पढ़ाया जाएगा,
उसमें आपको बताया जाएगा कि विद्यालय में बच्चे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ाना है। प्रशिक्षण होता है मतलब आपको पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 5 महीना तो आपको किताबी प्रशिक्षण दिया जाएगा, काफ़ी मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकों के आपको नियम बताए जाएंगे। 5 महीना, 1 महीना आपको इंटर्नशिप का मतलब है 1 महीना आपको भौतिक रूप से, ग्राउंड रूप से, जमीनी रूप से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जमीनी प्रशिक्षण का मतलब आपको विद्यालय में भेजा जाएगा, ठीक है। 1 महीना, 5 महीने के बाद जो अंतिम का सेमेस्टर का 1 महीना होगा उसमें आपको आपके निकट के प्राइमरी विद्यालय में आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। और उस प्रशिक्षण में भी आपको 100 नंबर फिक्स किया जाता है, प्रैक्टिकल मार्क होता है। जिस तरीके से आप वहाँ पे पढ़ाएंगे, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक होंगे वो आपको 100 नंबर में से उतना अंक प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि इंटर्नशिप क्या होता है। तो 1 महीना का जो प्रशिक्षण लगता है पढ़ाने के लिए उसे इंटर्नशिप कहते हैं। 100 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क होता है, वहीं से आपको 100 नंबर भी मिल जाता है, ठीक है। किस तरीके से आप पढ़ाते हैं उसमें आपको नंबर मिल जाता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। निकट के प्राइमरी विद्यालय में लगता है, और जब 3 सेमेस्टर तो आपको प्राइमरी विद्यालय में लगेगा, लेकिन जब चौथे सेमेस्टर में जाएंगे तो चौथे सेमेस्टर का जो अंतिम इंटर्नशिप आपका होगा, अंतिम प्रशिक्षण होगा जमीनी रूप से, जूनियर के कॉलेज में लगता है, मतलब 6 से 8 तक, ठीक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो डीएलएड प्रशिक्षण होता है 1 to 8 के लिए एलिजिबल होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, क्या बीटीसी में बीएड से ज़्यादा अंक मिलते हैं, ठीक है। क्या बीटीसी में बीएड से ज़्यादा अंक मिलते हैं? जी बिल्कुल, बीटीसी में बीएड से ज़्यादा अंक आपको मिलते हैं और 100% मिलते भी रहेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि बीटीसी में क्या होता है, बीटीसी में प्रैक्टिकल मार्क्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा होता है। अगर हम मोटा आपको बता दें तो 60% तक तो बीटीसी में क्या हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। 40% आपका लिखित होता है। 40% में से अगर आपने 25% भी प्राप्त कर लिए तो आप कितने पे पहुंच गए? आप पहुंच गए ना, आप पहुंच गए 85% पे, ठीक है। तो बीटीसी में ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल मार्क ज़्यादा होता है, इस वजह से बीटीसी में जो है बीएड की अपेक्षा ज़्यादा मार्क मिलते हैं, ज़्यादा परसेंटेज बनता है। सबसे पूछ लीजिए 90, 92, 91, 89, 88 इतना तो सबका बनता है। और बीएड में क्या होता है, जिसका 82, 83 बन गया तो माना जाता है कि विद्यालय का टॉपर है वो, ठीक है। और अधिकतर 82, 83 लोगों का नहीं जाता है, 75, 76 पे अटक जाते हैं, 75, 76 पे बीएड वाले अटक जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक। आगे कुछ लोगों ने पूछा भैया मैं एनसीसी हूँ, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मेरे पास है, क्या मुझे लाभ मिलेगा? कुछ लोगों ने पूछा भैया मैं एनएसएस हूँ, क्या मुझे लाभ मिलेगा? यहाँ पर भाई जो आपको मतलब कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें स्पष्ट रूप से कहीं भी यह बात नहीं लिखी गई है कि आप एनसीसी हैं तो आपको मेरिट पे लाभ मिलेगा, एनएसएस है तो आपको लाभ मिलेगा, ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है। तो उम्मीद यही रखिएगा कि एनसीसी और एनएसएस का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइनल के बच्चे क्या करेंगे बीएड की परीक्षा कनेक्शन बीटीसी से। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर मित्र जो है बीटीसी वाले जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बीएड का फॉर्म भी डाला होगा, ठीक है। तो आपको बता दूं बीएड की प्रवेश परीक्षा जो होनी थी 30 जुलाई से अब कैंसिल हो गया है, ठीक है। 30 जुलाई से बीएड की परीक्षा कैंसिल होकर के कहाँ लेके गए हैं? 6 अगस्त को लेके गए हैं, ध्यान रखिएगा 6 अगस्त को बीएड की परीक्षा लेके गए हैं। अब मैं बता दूं 6 अगस्त क्यों लेके जाया गया है। 6 अगस्त इस वजह से लेके जाया गया है, अगर 30 जुलाई को परीक्षा लोग करा देते, जिस तरीके से इनकी समय सारणी थी, तब तक फाइनल ईयर के बच्चों का जो है रिजल्ट ना आता तो काउंसलिंग कौन कराता बीएड में? आप बताइए, बीएड में काउंसलिंग कौन कराता? इस वजह से ये लोग किसका बहाना दिए हैं? बहाना ये दिए हैं कि कोरोना की वजह से परीक्षा का कार्यक्रम विस्तृत रूप से हम लोग सही नहीं कर पाए थे। भाई एडमिट कार्ड जारी हो गया था और आप कह रहे हैं कि परीक्षा का कार्यक्रम नहीं सही हो पाया था। आप ये कहिए सीधे सीधे कि फाइनल ईयर के बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा तो बीएड करने वाला कौन होगा? इसी वजह से मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसी वजह से 6 अगस्त तक किया गया है बीएड को। अब ध्यान में रखिएगा, जब बीएड 6 अगस्त तक गया है तो इतना तो निश्चित है कि बीटीसी भी डेट बढ़ेगा। इसे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। मैं भी नहीं कह सकता हूं 100% बढ़ेगा बीटीसी का डेट, दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से बीएड की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उससे यही लगता है कि बीटीसी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई हैं। अच्छे तरीके से इत्मीनान से आप लोग फॉर्म भरिए। फाइनल के बच्चे अगर बीएड का फॉर्म डाले हैं तो बीएड की आप लोग परीक्षा जरूर दीजिएगा। और जो भी मित्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग हमसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जुड़े हैं। मैंने यूपी पीईटी पर कई वीडियो भी बनाया है, तो लोगों ने अपना प्यार भी दिया है। और मैं आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए। मेरे पास इतना मौका नहीं रहता है कि मैं आपको यूपी पीईटी पर वीडियोज दे पाऊं। अगर जहां तक मुझे मौका रहता है, एक वीडियो शाम को बनाने का मौका रहता है तो मैं बना देता हूं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा मोटिवेशन करिएगा।
और जल्द से जल्द आपका परिवार 10,000 तक पहुंचाइए। यह आपका परिवार है, तो इस परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। सबसे पहला टारगेट आपका 10,000 सदस्यों का होना चाहिए। 10,000 जोड़िए, उसके बाद यह कारवां धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और मैं मानता हूं कि 2021 के बैच का जितना भी छात्र होगा, 2021 के बैच के शिक्षक प्रशिक्षण के जितने भी छात्र होंगे, सबकी जिम्मेदारी निशांत ज्ञान के ऊपर रहेगी और यह संख्या 10,000 से एक दिन लाखों में परिवर्तित होगी। मुझे यह विश्वास है, क्योंकि आप लोगों का भरोसा और प्यार हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।